राधा का रंग और कान्हा की पिचकारी, प्यार के रंग से रंगी हो दुनिया सारी। रंग न जाने कोई जात ना बोली, मुबारक हो आपको रंगों से भरी होली। क्यों आ रहा है तूने हवा में भांग मिलाया, दुगना नशा क्यों हो रहा है, आंखों से मीठा तूने खिलाया। वो तेरी पल-पल की कुर्ती गुलाबी हो गई, हम चली जाने कैसे नकाबी हो गई। कदम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी चोरी शराबी हो गई। अजीब पहनते जो तुमने मारा। SBCN परिवार श्री बालाजी केबल नेटवर्क की ओर से सभी दर्शकों को रंगों के पर्व होली की रंगारंग शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। SBCN टाइम्स के सभी दर्शकों को रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। रंगों का त्योहार हो और इंदौर की होली याद ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। वर्षों पुरानी परंपरा को जीवित रखते हुए रंग पंचमी के शुभ अवसर पर परंपरानुसार इंदौर में भी गेर निकली, जो टोरी कॉर्नर से होते हुए इंदौर शहर के मध्य राजवाड़ा पर समाप्त हुई। इंदौर की अनूठी परंपरा का कवरेज SBCN के संवाददाता द्वारा विशेष रूप से किया गया। क्यों आ रहा है तूने हवा में भांग मिलाया, इतना मजा क्यों आ रहा है तूने हवा में भांग मिलाया, दुगना नशा क्यों हो रहा है, आंखों से मीठा तूने खिलाया। वो तेरी मलमल की कुर्ती गुलाबी हो गई, हम चली जाने कैसे नकाबी हो गई। बलम पिचकारी जो तुमने मुझे मारी, तो सीधी सादी चोरी शराबी हो गई। अजीब पहन के जो तुमने मारा ठुमका, तो लड्डू पड़ोसन की भाभी हो गई। बलम पिचकारी जो तुमने मुझे मारी, तो सीधी सादी चोरी शराबी हो गई। अजीब पहन के जो तुमने मारा ठुमका, तो लड्डू पड़ोसन की भाभी। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। मंदसौर में रंग पंचमी के अवसर पर 2 सालों बाद मंगलवार को सर्व समाज द्वारा रंग पंचमी पर रंगारंग गेर का आयोजन किया गया। इस रंगारंग गेर में शहर के 70 से अधिक समाज के लोग शामिल हुए। सुबह 11 बजे नेहरू बस स्टैंड स्थित बालाजी की महाआरती के साथ गेर का शुभारंभ हुआ। गेर में ढोल और डीजे की धुन के साथ फायर फाइटर ने शहरवासियों को रंगों से तरबतर कर दिया। रंगों की ये गेर शहर के प्रमुख मार्गों कालिदास मार्ग, घंटाघर, सदर बाजार, मंडी गेट, जगतपुरा तिराहा, प्रतापगढ़ पुलिया, वीर सावरकर पुलिया, धान मंडी चौक होते हुए गणपति चौक स्थित श्री चिंताहरण गणपति मंदिर पहुंची। कोरोना की वजह से बीते 2 साल से शहर में गेर का आयोजन नहीं किया गया था।
2 साल बाद फिर से रंगों में भीगने का मौका मिला तो शहरवासियों ने इसका जमकर लुत्फ उठाया।
पान चबाए और ऐसा झटका लगे जिया पे नरजन्म हो जाए भाई के पान बना रखवाला लिटल अकल का ताला भाई के पान बना रखवाला लिटल अकल का ताला फिर तो ऐसा कमाल दीदी कर दे सबकी चाल। मालवा निमाड़ में मनाए जाने वाली रंगपंचमी पर्व पर मंदसौर में खास उत्साह देखने को मिला। मंदसौर कलेक्टर ने भी पंचमी के रंग में डूबकर रंग पंचमी पर्व को अपना घर के बच्चों के साथ अपने आवास पर मनाया है। रंग पंचमी पर्व पर मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह ने अपने निवास पर अनाथ आश्रम के बच्चों को बुलवाया और उनके साथ जमकर होली खेली। इस दौरान मंदसौर कलेक्टर बच्चों के गालों पर रंग लगाते दिखाई दिए तो बच्चों ने भी कलेक्टर एसपी को रंग लगाकर होली खेली। कलेक्टर के साथ उनकी पत्नी भी बच्चों संग होली खेलती दिखी। यहाँ अनाथ आश्रम अपना घर के बच्चों को मंदसौर डीएम ने पुरस्कार भी वितरित किए। डीएम ने कहा कि ये उनकी सबसे अच्छी होली है। इस प्रकार आयोजन वे लगातार करते रहेंगे ताकि अपना घर के बच्चों के करीब रह सके। डीएम के साथ उनके निवास पर मंदसौर एसपी भी रंग पंचमी पर्व मनाते दिखाई दिए। किस क्लास में हो? चलो बढ़िया। अरे साधना साधना कौन? साधना क्या करती हो बताते जाओ फटाफट। अरे ये पूजा क्या बड़ी? ये बड़ी पूजा है ना। काजल हाथ बदलाओ। संतोषी संतोषी नीलम नीलम संतोषी बात संतोषी सिया सिया एक दिव्यांशी 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 कहाँ दिव्यांशी जल्दी आओ। और ये हम तो सोचो बहुत बड़ी होगी। बहुत बड़ी होगी। चलो टीना टीना उसका नाम भी छोटी है। छोटी पायल है। आरती फोटो खींचो इसके साथ। नेहा बड़ी बड़ी नेहा हैप्पी रंग पंचमी। अनीता भील छोटा सा है जी सर। प्रिया मत लड़ेगा। अपना घर के बच्चे हैं और ये सुबह 9 बजे ही आए। बहुत बधाई आप बहुत। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इस घर को भी अपना घर समझा। सुबह से धमा चौकड़ी मचा रखी थी। अपने घर के चला के लिए रंग खेला, यहाँ जलपान किया, मेरे साथ भी होली खेली और मुझे भी बहुत सारी शुभकामनाएं मिली हैं। तो निश्चित तौर पे मेरी सबसे अच्छी रंग पंचमी है और मैं चाहूँगा इन बच्चों के साथ और ज़्यादा समय व्यतीत किया जाए, इन बच्चों के लिए और कुछ करना है।
सर क्या सोच थी जो आपने इन बच्चों के साथ में आज पंचमी का त्यौहार मनाया? अभी 2-3 दिन पहले हम लोग अपना घर गए थे, विधायक जी को, माननीय विधायक जी को सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान मिला था। उस दौरान उन्होंने अपनी सम्मान निधि अपना घर को समर्पित कर दी थी। तब मैंने सोचा था कि इन बच्चों के साथ रंग पंचमी मनाया जाए। जो उनका परिसर था बहुत छोटा था और मुझे ऐसा लगा कि शायद हमारे घर आएंगे, हमारे घर को देखेंगे तो वो मुझे भी रिकॉग्नाइज करेंगे, इसलिए मैंने उनको आमंत्रित किया था। इससे आज की रंग पंचमी नहीं को समझ। मंगलवार को मंदसौर शहर में रंग पंचमी का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। कोरोना के कारण 2 साल के बाद इस वर्ष बड़े ही धूमधाम से रंग पंचमी का पर्व मनाया गया। पर्व के मद्देनजर मंदसौर पुलिस चाक चौबंद रही। चौराहे चौराहे पर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल तैनात रहा, तो वहीं स्वयं पुलिस कप्तान अनुराग सुजानिया भी नगर भ्रमण पर निकले और त्योहार के हालातों का जायजा लिया। वहीं आम जन से मुलाकात भी की। एसपी सुजानिया ने मौके पर तैनात पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों से चर्चा की। आपको बता दें कि कोरोना के कहर के कारण 2 साल बाद इस बार रंग पंचमी का ये उत्साह शहर में देखने को मिला है। जहां एक और शहरवासियों में पर्व को लेकर उत्साह नजर आया, तो वहीं पुलिस विभाग भी अपना फर्ज निभाता नजर आया। शहरवासी पर्व को शांति और सौहार्द के साथ मनाए, इसी को लेकर शहर के मुख्य चौराहों व बाजारों में पुलिस के जवान मौजूद रहे। पुलिस जवानों का शहरवासियों ने धन्यवाद दिया और उन्हें भी रंग पंचमी की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। पहले तो सभी को आपको रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हमारे मालवा क्षेत्र में रंग पंचमी का काफ़ी महत्व है। लोग अपने सभी साथी जनों के साथ रंग खेलते हैं इस दिन और गेर की भी काफ़ी आयोजन किए जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए पूरे शहर में काफ़ी फिक्स पॉइंट लगाए गए हैं। करीब 40 जगहों पर फिक्स पॉइंट जीपी लगाई गई। बाकी अन्य मोबाइलें भी यहाँ पे गश्त कर रही ताकि एक सुरक्षा के माहौल में पूरे पर्व का आयोजन हो। हमारा उद्देश्य ये है कि किसी को त्यौहार मनाने में कोई दिक्कत ना आए और साथ ही साथ हमारे जो आपराधिक तत्व हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी नजर रखी जा सके ताकि कोई भी गलत हरकत होने से रोके। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। रंग पंचमी का रंग जहां शहर में उत्साह पूर्वक चढ़ा, तो वहीं दूसरी ओर मंदसौर के अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में भी पंचमी का रंग खूब उड़ा। यहां भक्तों ने बाबा पशुपतिनाथ के संग जमकर होली खेली, तो वहीं मंदिर परिसर में खूब रंग गुलाल उड़ाया गया। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी रंग पंचमी का उत्साह शहर में धूमधाम से मनाया गया। कोरोना के कहर के कारण बीते 2 वर्ष में ये पर्व नहीं मन पाया, लेकिन इस बार किसी भी तरह की पाबंदी सरकार की ओर से नहीं रही, तो शहरवासियों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ रंग पंचमी का पर्व मनाया और पूरे शहर को रंगों से सरोबार कर दिया। बाबा पशुपतिनाथ के दरबार में भी भक्तों ने बड़ी उत्साह उमंग के साथ रंग पंचमी का ये पर्व मनाया। देखिए मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर में रंग पंचमी के उत्साह की ये झलकियाँ।
पर्व है और भगवान पशुपतिनाथ के साथ प्रातःकालीन आरती मंडल के द्वारा प्रतिवर्ष भगवान के साथ होली खेली गई और विभिन्न तरह के गुलालों और फूलों के साथ गरोड थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत देथली बुजुर्ग के ग्राम गौड़ का खेड़ा में मनासा क्षेत्र से अपहरण कर लाए एक व्यक्ति को छुड़ाने गए पुलिस बल पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया, पथराव भी किया। इसमें 2 पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त भी हुए हैं। सूचना पर 8 थानों के प्रभारी सहित बड़ी संख्या में बल एवं अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामले में खड़ावदा के पूर्व सरपंच इंदर गौड़ सहित कुछ लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया। पुलिस को सोमवार शाम सूचना मिली कि गौड़ का खेड़ा में मनासा क्षेत्र से गोरेलाल नामक व्यक्ति का अपहरण कर कुछ लोग ले आए हैं। पुलिस ने गांव के चारों तरफ नाकेबंदी की। बाद में 3-4 व्यक्तियों के साथ गोरेलाल के आने पर पुलिस उन्हें गरोड थाने लाने लगी। इस दौरान उपस्थित समाज के अन्य लोगों व पुलिस बल में विवाद हो गया। इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी, जिससे 2 पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। जानकारी मिलने पर गरोड, शामगढ़, भानपुरा, पिपलिया मंडी सहित अन्य थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारी व बड़ी संख्या में बल घटनास्थल पहुंचा। पुलिस गोरेलाल को तो गरोड थाने ले आई, परंतु अपहरणकर्ताओं को नहीं ला पाई। मामले में पुलिस ने खड़ावदा के पूर्व सरपंच इंदर सहित अन्य लोगों के विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा, पथराव सहित भादवी की अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। आपने आज इंसाफ नहीं किया साहब, हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, हमारे साथ में गद्दारी किया आपने। हम बोलेंगे, आप मान लो तो मारो हमको, आप पढ़ने के लिए भी तैयार हैं हम। ये बोले बोलो मैं लड़की का भाई हूँ। नहीं, आपकी बच्ची को छोड़ेगा तो आप कितने दिखेगी? वो हमें मार डालो, वो हमें मार डालो, नहीं वो हमें मार डालो, वो हमें मार दो। नीमच मनासा थाने से हमको खबर मिली थी कि उनके थाना क्षेत्र में किसी एक वृद्ध व्यक्ति गोरेलाल का अपहरण हुआ है और अपहरण करके वो लोग रामपुरा की तरफ से भागे हैं। तो इस सूचना पर थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ लेकर वो तस्दीक करने के लिए गया था कि वो किस रास्ते से आ सकते हैं। तो अमूमन ये है कि नीमच की तरफ से जब इधर आना होता है गरुड़ की तरफ तो स्टीमर का उपयोग किया जाता है। तो इन्होंने अपनी नाकेबंदी करने की कोशिश की और उधर चंबल नदी के जो बैक वाटर है उधर जहाँ से स्टीमर आते हैं वहाँ जाके इन्होंने देथली करके गांव है वहाँ जाके इन्होंने कोशिश किया है कि वहाँ मिल सकते हैं। इसी दौरान एक वो वहाँ पर उतरे, ये इनको खबर मालूम पड़ी कि उसका अपहरण जिस व्यक्ति का किया है गोरेलाल का वो उसके रिश्तेदार ही है और उन्होंने अपहरण करके यहाँ से लेकर गए। तो पुलिस ने फिर उनका पीछा किया, उनको छुड़वाया और छुड़वा के फिर जिन लोगों ने अपहरण किया था उन लोगों को पकड़ के पुलिस ने लेकर आई। लेकर आने पर से लोगों को जमा कर लिया था। वहाँ के तथाकथित एक सरपंच है इंदर सिंह जी, और इंदर सिंह जी के अन्य गांव के जो भी साथी थे उनके समाज के, उन लोगों ने काफ़ी विरोध किया। और पुलिस की जो मोबाइल पार्टी थी एक, जिसमें हमारा बल भी था, उस बल के ऊपर पथराव वगैरह कर दिया और पथराव करने के बाद उनको वहाँ रोके रखा, निकलने नहीं दिया। सर, पथराव में किसी प्रकार का कोई व्यक्ति घायल हुए हैं? नहीं, कोई घायल नहीं है, इसमें किसी प्रकार की कोई इंजरी नहीं है। केवल गाड़ी के कांच टूटे हैं, जो दरवाज़ा है उसके 2 कांच टूटे हुए हैं। और उसमें फिर हमारा डीएसपी साहिबान और अन्य थानों का बल वहाँ पर भेजकर हम लोगों ने हमारी गाड़ी वहाँ से व्यवस्थित तरीके से निकलवा के हमारे पास लेकर आ गए हैं। अभी उक्त घटनाक्रम के संदर्भ में हम लोगों ने इंदर के अलावा जो भी उसके साथी थे जिन्होंने विरोध किया है, वीडियो के आधार पर उनके नाम की तस्दीक की जा रही है और उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया है। कौन कौन सी धाराओं में मामला दर्ज है? शासकीय कार्य में बाधा 353 और अन्य भी भादवी के अंतर्गत उसके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किए जा रहे हैं। वहीं रंग पंचमी पर फाग महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। खाटू श्याम मंदिर निर्माण समिति और सांवरे मित्र मंडल द्वारा प्रथम फाग महोत्सव दिनांक 22 मार्च 2022 मंगलवार को रंग पंचमी पर धूमधाम से मनाया।
निर्माणाधीन खाटू श्याम मंदिर स्थान से फाग यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से निकली, जो पुनः मंदिर निर्माण स्थल पहुंची। प्रथम फाग महोत्सव में ढोल धमाकों के साथ बैंड और डीजे की धुन पर भजनों का आनंद लेते हुए फूलों और गुलाल से फाग महोत्सव का आनंद लिया। नगर में ये पहला मौका है जब रंगों के त्योहार में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
Yeah.
वहीं सीतामऊ में राशन माफियाओं के खिलाफ चल रहा धरना अब हुआ खत्म। सीतामऊ में राशन माफियाओं के खिलाफ युवा संघर्ष समिति के कार्यकर्ता करीब 7 दिन से धरने पर बैठे थे। राशन माफियाओं पर कार्रवाई न होने से नाराज अरविंद चौहान ने कल से ही भूख हड़ताल की भी शुरुआत की थी, परंतु आज उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी थी, जिसके बाद आज धरने के 8वें दिन कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग धरना स्थल पर पहुंचे और धरना दे रहे कार्यकर्ताओं से बातचीत की और धरना समाप्त करने का आग्रह किया। वहीं मंत्री श्री डंग ने कार्रवाई के लिए 2 दिन का समय मांगा, जिस पर बात पर कार्यकर्ता आश्वस्त नहीं हुए और मंत्री जी को भी लौटना पड़ा, जिसके बाद मंदसौर अपर कलेक्टर श्री आरपी वर्मा धरना स्थल पहुंचे और धरना दे रहे कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि दोषियों के खिलाफ जल्द ही उचित कार्रवाई होगी। अपर कलेक्टर श्री वर्मा के आश्वासन पर युवा संघर्ष समिति का धरना आज समाप्त हुआ। वहीं अपर कलेक्टर श्री आरपी वर्मा ने अरविंद चौहान को जूस पिलाकर उनका आमरण अनशन खुलवाया, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ। SBCN टाइम्स के लिए सीतामऊ से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। देखिए, पिछले 8 तारीख से युवा संघर्ष समिति के सारे कार्यकर्ता, हिंदू समाज के अन्य कार्यकर्ता, सभी प्रकार के कार्यकर्ता यहाँ पर राशन माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई को लेकर यहाँ पर अनशन पर कल से बैठे थे और पिछले 8 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। आज वह धरना और अनशन हम समाप्त करते हैं। उसके लिए ADM साहब अभी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले 6 या 7 दिनों के अंदर जो हमारी मांगें थी उन सभी मांगों पर कार्रवाई की जाएगी। युवा संघर्ष समिति ने अभी तक पिछले 1 महीने से चक्का जाम और धरना प्रदर्शन तथा 8 दिनों से धरना दिया, अनशन पर अरविंद जी बैठे। अब आश्वासन दिया गया है, आने वाले 6 या 7 दिनों के अंदर आश्वासन देकर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर और पूरे विभाग में विश्व हिंदू परिषद ऐसे मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो चक्का जाम करेगा, धरना देगा और आंदोलन देगा। आज ADM साहब, अपर कलेक्टर साहब आए थे और अरविंद जी चौहान का जल और जूस के द्वारा उनका जो भूख हड़ताल थी वो ख़त्म की गई और उनके द्वारा 6-7 दिनों का आश्वासन दिया गया है कि जो हमारी प्रमुख 4 मांगे हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसका निराकरण किया जाएगा। अभी हम 8 दिन से युवा संघर्ष समिति के नाम से बैठे हुए थे, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होती है और अपर कलेक्टर साहब के आश्वासन के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम अब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के माध्यम से पूरे जिला स्तर पे ज्ञापन, धरना प्रदर्शन और चक्का जाम, इसके माध्यम से हम अब लोगों के बीच में जाएंगे। देखिए, आपके सामने हमें ज्ञापन दिया गया, इसमें 3-4 मांगे हैं और वाजिब हैं, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। एक्चुअल क्या रहता है कि कोई भी कार्रवाई विधि की प्रक्रिया में करना पड़ती है, उसमें समय लगने की संभावना रहती है, इसलिए हमने 10 से 15 दिन का आपको बताया है और हम करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। राधा का रंग और कान्हा की पिचकारी, प्यार के रंग से रंगी हो दुनिया सारी। रंग न जाने कोई जात ना बोली, मुबारक हो आपको रंगों से भरी होली। क्यों आ रहा है तूने हवा में भांग मिलाया, दुगना नशा क्यों हो रहा है, आंखों से मीठा तूने खिलाया। वो तेरी पलवल की कुर्ती गुलाबी हो गई, हम चली चाल कैसे नकाबी हो गई। पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो सीधी सादी चोरी
परिवार श्री बालाजी केबल नेटवर्क की ओर से सभी दर्शकों को रंगों के पर्व होली की रंगारंग शुभकामनाएं।